डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका वेलकम है। हम लोग 2 दिनों से ये क्लास 10th का अंग्रेज़ी का क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला लेसन चल रहा था प्रोज सेक्शन का, द इंचेंटेड पूल। इसमें हम लोगों ने 2 दिन में 2 पैसेज पढ़ा था। आज उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। इंचेंटेड पूल में युधिष्ठिर अपने भाइयों को तलाश करते हुए और पानी को तलाश करते हुए एक ऐसे मीडो में, एक ऐसे चारागाह में पहुँचे थे जहाँ पास ही एक बहुत साफ़ पानी का एक तालाब था। युधिष्ठिर बहुत प्यासे थे। अपनी प्यास की वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने वो तालाब में उतरना चाहा। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे उन्होंने तालाब में उतरने की कोशिश किया तो एक आवाज़ ने उनको वार्निंग दिया था, और वो जो आवाज़ थी वो विदाउट फार्म, बिना फार्म वाली, यानी कोई कहीं से कोई शरीर, कोई रूप, कोई आकार नहीं दिख रहा था, बस सिर्फ एक आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उस आवाज़ ने कहा क्या, युधिष्ठिर को एक वार्निंग दिया, चेतावनी दिया। जैसे युधिष्ठिर ने पानी पीने की कोशिश की उस तालाब से, आवाज़ ने कहा कि योर ब्रदर्स डाइड, कहा कि तुम्हारे भाइयों की मौत हुई है। युधिष्ठिर हैरान थे, परेशान भी थे, सोच भी रहे थे कि क्या कौन इतना ताकतवर हो सकता है जिसने हमारे इतने बलशाली, इतने ताकतवर भाइयों को इतनी आसानी के साथ मार दिया। तो अभी उनको उस सवाल का अपने जवाब, या उस हैरानी का जवाब उनको मिल रहा है कि जो तुम्हारे भाई थे वो इसलिए मरे क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने, हीड माने होता है ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन लोगों ने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने की कोशिश की। इसका मतलब जो आवाज़ उनको वार्निंग दे रही थी उसने बताया कि हमने तुम्हारे भाइयों से कुछ प्रश्न पूछा और तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय अपने ताकत के नशे में चूर होकर वो पानी पीने की कोशिश किया, और जिसका रिजल्ट हुआ कि वो सब इस वक्त तुम्हारे सामने मरे हुए पड़े हैं। डू नॉट फॉलो देम, उनको एक सजेशन दिया, उनको एक सलाह दिया युधिष्ठिर को कि अपने उन भाइयों का अनुसरण मत करो, यानी उनकी नकल मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, मेरे क्वेश्चंस का उत्तर सबसे पहले दो। एंड देन, और तब यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, तब तुम जो है वो अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्विंच का मतलब बुझाना, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, इस पूल का, इस तालाब का संबंध मुझसे है, ये तालाब मेरा है, मुझसे इसका संबंध है, यानी मैं इस तालाब का मालिक हूँ। और जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब तक इसमें तुमको पानी पीने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। और अगर तुमने मेरी परमिशन के बगैर पानी पीने की कोशिश किया तो जो तुम्हारे भाइयों का हाल हुआ वही तुम्हारा भी हाल होगा। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर जो बहुत इंटेलिजेंट थे और जो अपने बुद्धिमानी के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं, वो फ़ौरन समझ गए। एक मोमेंट, एक क्षण उनको नहीं लगा कि इस बात को समझने में कि आवाज़ किसकी है। उन्होंने समझ लिया कि दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, उन्होंने समझ लिया कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। ये कौन है? ये यक्ष है, यक्ष की आवाज़ है। और गेस्ड, और उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ हुआ क्या। वो फ़ौरन समझ गए कि क्या हमारे भाइयों के साथ में हुआ होगा। इट टूक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे, और फ़ौरन उनका दिमाग काम करने लगा, उनको एक उम्मीद दिखाई पड़ी। एक पॉसिबल का मतलब एक संभव वे मीन्स रास्ता, एक उम्मीद दिखाई पड़ी। किस चीज़ की उम्मीद? ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों की ज़िंदगी को, अपने भाइयों की जान को वापस लाने का उनको एक बेहतरीन रास्ता दिखाई पड़ा कि इस तरह से हम अपने भाइयों की ज़िंदगी को हम वापस पा सकते हैं। कौन सा रास्ता उनको दिखाई पड़ा वो आगे अभी हम लोग देखेंगे। रास्ता ये था कि ही सेड टू द बॉडीलेस वाइस, कि उन्होंने उस